जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सपना आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पर गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ संगत जी, जो समय परमात्मा की चर्चा में, उसकी भक्ति में गुजरता है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। मैं बार बार हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को सुनिए, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिए। आपके दुख दर्द परेशानी कहाँ दूर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जाने अनजाने में संगत जी हम यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। घर बैठे गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस भागती दौड़ती दुनिया में इतना भटक चुके हैं कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स नजर ही नहीं आती। संगत जी, हम गुरुजी करते हैं, लेकिन क्या गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करते हैं? क्या गुरुजी के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं? संगत जी, यकीन मानिए गुरुजी के हर एक सत्संग में इतनी ब्लेसिंग छुपी होती है कि वो आपके पता नहीं कौन कौन से कष्ट, कौन कौन से रोगों को दूर करते हैं। संगत जी, आज जो सपना आंटी का हम सत्संग सुन रहे हैं वो बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। अनगिनत अपार ब्लेसिंग्स गुरुजी की इन पे, इनके फैमिली पे हुई है। इसीलिए साथ संगत जी बिना स्किप किए सत्संग को सुनिएगा बड़ी श्रद्धा भाव से, और इसमें आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज सत्संग के माध्यम से ना जाने कितनी संगतों को सवालों के जवाब देते हैं, हिंट देते हैं, उनको इशारे देते हैं, लेकिन संगत जी हम लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए क्योंकि हमारा ध्यान ही सत्संग की ओर नहीं होता। यही सबसे बड़ी गलती और मिस्टेक करते हैं। संगत जी, पूरे ध्यान से मन लगा के सत्संग को सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम सपना है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगी कि गुरु जी आपकी असीम कृपा से मुझे मौका मिल रहा है कि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूँगी कि संगत जी, संगतों के सत्संग के माध्यम से हमें बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, हमारे कष्ट रोग दूर होते हैं। मैं डेली संगत जी सत्संग सुनती हूँ गुरु जी का, और आप यकीन नहीं मानोगे, डेली गुरु जी कुछ ना कुछ हिंट मुझे ज़रूर देते हैं, डेली कुछ ना कुछ वो मुझे ज़रूर बताते हैं। संगत जी, गुरुजी के जीवन में आने से पहले बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में इधर उधर थी। मेरे हस्बैंड जो हैं संगत जी डॉक्टर हैं गाज़ियाबाद में ही, और संगत जी वो सबकी सुनते हैं पर मेरी कभी नहीं सुनते हैं। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी अपनी लाइफ से, बहुत परेशान। मेरी शादी को संगत जी अभी 3 साल हुए हैं। 3 साल में उनके प्रति मेरे लिए बिल्कुल भी कोई लगाव नहीं था, प्रेम नहीं था। मैं शादी के बाद संगत जी बिल्कुल अकेली और तन्हा सी पड़ गई थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड की लव मैरिज है और दोनों की फैमिली एग्री थे, बट मेरे हस्बैंड की फैमिली
थोड़ी सी नाराज़ थी कि वो लव मैरिज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बाद में एग्री हो गए थे। संगत जी, जब मैं ससुराल में आई तो मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो संगत जी वशीकरण करती हैं, ब्लैक मैजिक करती हैं। इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, और ना ही कभी संगत जी मेरे हस्बैंड सुशांत ने मुझे कभी बताया। उन्होंने कभी इस चीज़ का ज़िक्र भी नहीं किया था। थोड़ी-सी वो खफ़ा थी इस शादी से, लेकिन बाद में संगत जी वो अपने बेटे की ज़िद के आगे मानी और उनकी रज़ामंदी से, मेरी फ़ैमिली की रज़ामंदी से ही शादी हुई। शादी को 3 साल हो गए थे। 3 साल में मेरे हस्बैंड सिर्फ़ और सिर्फ़ 3-4 महीने ही मेरे साथ ठीक से रहे। जब से संगत जी हम लोग अपनी हनीमून ट्रिप से वापस आए, उसके बाद मेरे हस्बैंड का रवैया मेरी तरफ से बदलना शुरू हो गया। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है वो ब्लैक मैजिक, वशीकरण इन सब में पड़ी हुई हैं। मुझे ये तो पता था संगत जी कि वो कहीं जाती हैं, उन्होंने कोई गुरु बना रखे हैं और वो वहाँ जाती हैं। इतना तो मुझे शादी के बाद पता चल गया था। बट मुझे ये नहीं पता था कि वो किसी गुरु के पास नहीं जाती, किसी बाबा तांत्रिक वगैरह के पास जाती हैं। संगत जी, 3-4 महीने बाद मेरे हस्बैंड का रवैया मेरे तरफ से बिल्कुल चेंज होता गया। ना वो मेरी बात सुनते थे, ना मेरे पास बैठते थे, ना टाइम स्पेंड करते थे। सुबह क्लिनिक निकल जाना है, फिर दोपहर में आना है, फिर क्लिनिक निकल जाना है, फिर शाम को आना है, फिर अपना सो जाना है। मतलब मैं कुछ भी कहती रहूँ उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। संगत जी, हम लोगों के आपसी संबंध भी इतने दूर हो गए थे कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। मैं एक कमरे में बस बंद सी होकर रह गई थी और उनकी मम्मी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। संगत जी, हमारा रिश्ता दिन ब दिन ख़राब हो रहा था। इस चीज़ को लेके भी उनको कोई टेंशन नहीं थी। वो हमेशा ये मुझे ही कहती थी कि जिसमें सुशांत खुश है उसमें ही मैं उसकी रज़ा में राज़ी हूँ। वो अक्सर मुझे यही कहती थी। बट संगत जी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर हो तो हो क्या रहा है। मुझे लगता था कि पता नहीं हनीमून के बाद से मैंने कुछ गलती की है या फिर ऐसा क्या हो गया जो इनका बर्ताव इस तरीके का हो गया। वो सबकी सुनते थे पर मेरी नहीं सुनते थे। संगत जी, मैंने अपनी फैमिली से भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया और मेरी फैमिली ने संगत जी मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया, और जिस दिन मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया उस दिन वो शाम को क्लिनिक से घर आए और उन्होंने संगत जी एकदम से अपना बैग सोफ़े पे पटका और मुझे तेज़-तेज़ आवाज़ में संगत जी बुलाने लगे। मैं फटाफट से कमरे से बाहर निकली और जैसे ही मैं आई तो उन्होंने मुझे उल्टा-सीधा कहने शुरू कर दिया कि अपनी फैमिली में तुम लोगों ने चुगली लगा दी, ये कर दिया, आपने मम्मी को भड़का दिया, तुम्हारी मम्मी-पापा मुझे ऐसे-ऐसे कहते, मतलब बहुत सारा कुछ उन्होंने कहा। इस बात पे संगत जी हम दोनों का थोड़ा-सा झगड़ा हुआ और झगड़ा थोड़ा-सा होते-होते और ज़्यादा बढ़ गया। उस समय उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया और इस चीज़ को देख के मेरी मदर इन लॉ कुछ भी नहीं बोल रही थी और वो संगत जी बस शांति से अपने बेटे को लेके कि तू चुप हो जा, ये तो है ही ऐसी, मुझे ही बोलना उन्होंने शुरू करा। संगत जी, मैं भी कोई देखिए पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ तो थी नहीं, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि संगत जी मुझे तो बस ये पता था कि भई मैंने क्या गलत किया। मेरी फैमिली वालों को भी हक है मेरे जीवन के बारे में पूछने का, सो उन्होंने पूछा और मैंने वही बताया। तो उन्होंने भी एक समझाने का काम किया, तो गलत मैंने क्या किया? बट संगत जी, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबा खींच लिया मेरे हस्बैंड ने, और उस दिन के बाद से संगत जी मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मुझसे बात करनी बंद कर दी। उस दिन के बाद से संगत जी मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल ही मुझसे बात करनी बंद कर दी और उसके बाद संगत जी आते थे, लंच करते थे, फिर क्लिनिक जाते थे, शाम का डिनर करते थे और सो जाते थे। मेरी मदर इन लॉ को बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ रहा था। संगत जी, समय बीतता रहा। पूरे नेट 3 साल संगत जी मैं अकेली और तन्हा रह गई थी। अपने आप को सिर्फ़ बहुत अकेला महसूस करती थी। कहीं जाना होता था अकेली जाती थी, बीमार पड़ने लग गई थी, तबीयत ख़राब होने लग गई थी, डिप्रेशन में जा चुकी थी। बिल्कुल एक समय ऐसा आ गया था जैसे संगत जी पागल हो जाते हैं ना, इस तरीके से मैं हो गई थी। क्योंकि मुझसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि मैंने कुछ किया नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, फिर किस गलती की सज़ा मिल रही है।
संगत जी मैं प्रे करती थी भगवान से कि बस मेरे घर में ठीक हो जाए, मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए, क्योंकि संगत जी जब आपको रीज़न पता होता है ना तो आप इतना दुखी नहीं होते। जब रीज़न नहीं पता होता है ना तो आप सोचते हो कि आखिर ऐसा क्यों, किस लिए। गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे जीवन में आए। और गुरुजी के बारे में संगत जी मेरी मौसी ने मुझे बताया था और मेरे फैमिली में सबको पता था मैं कितनी अकेली परेशान टूट चुकी हूँ। मेरी मौसी ने संगत जी मुझे बताया कि यहाँ पे छतरपुर में एक गुरुजी महाराज हैं दिल्ली में, और तुम यहाँ आ जाओ और मैं तुम्हें गुरुजी के दरबार लेके चलती हूँ। तो संगत जी मैंने अपनी मौसी को मना किया कि मैं नहीं, कहीं नहीं आना चाहती, कहीं भी नहीं जाना चाहती। तो मेरी मौसी ने मुझे कहा ठीक है, तेरा मन नहीं है कोई बात नहीं, मैं तुझे ना एक लिंक कर रही हूँ व्हाट्सअप, तू इसको सुन। तो संगत जी उन्होंने मुझे एक सत्संग का लिंक व्हाट्सअप करा और खाली टाइम में दोपहर के समय मैंने उसको सुना। संगत जी जब मैंने उसको सुना तो उस सत्संग में जो आंटी की बेटी की कहानी थी वो टोटल मेरी लाइफ से मैच हो रही थी। और उसमें उनकी मदर इन लॉ जो थी वो वशीकरण और ब्लैक मैजिक करती थी अपने बेटे पे अपने बस में रखने के लिए। अब संगत जी मेरे दिमाग में गुरुजी ने उस दिन वो थॉट डाल दिया सत्संग भेज के। देखिए कितना बड़ा गुरुजी ने मेरिकल किया, कहाँ से कहाँ तक गुरुजी ने पता लगवाया। संगत जी शायद मौसी उस दिन सत्संग ना भेजती तो मुझे कुछ पता भी नहीं चलता। तो उसमें गुरुजी ने एकदम माइंड में थॉट डाला। और संगत जी मैं आपको बताऊं, मुझे डरावने सपने भी आते थे। ये चीज़ मैंने किसी से शेयर नहीं करी, पर मुझे यही लगता था शायद मैं अकेली तनहा रहती हूँ तो इसलिए मुझे ऐसे सोचती ज़्यादा हूँ तो ये डरावने सपने आते हैं। बट नहीं संगत जी, मेरे घर में था और मेरी मदर इन लॉ ये सब कुछ कर रही थी। उसका रीज़न ये था कि मैं और मेरे हस्बैंड उसके बस में रहें, और ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो इस शादी से बिल्कुल खुश भी नहीं थे। तो संगत जी जैसे ही गुरुजी ने उस दिन सत्संग सुनवा के मेरे दिमाग में थॉट डाला तो संगत जी मैंने ये सोचा कि मैं चेक करूँगी कि मेरी मदर लॉ भी ऐसा करती है कि नहीं करती है, क्योंकि मौसी ने मुझे बताया था कि जो सत्संग में होता है ना वो आपकी लाइफ से मैच होता है। उसमें गुरुजी आपके लिए कोई सवाल भेजते हैं, कोई हिंट देते हैं, उससे बचाते हैं आपको। तो संगत जी मैंने चेक करने के लिए मैंने संगत जी आफ्टर का दोपहर का लंच बनाया, मेरे हस्बैंड ने लंच किया और संगत जी 4 ओ क्लॉक वो अपने क्लिनिक चले गए। तो रात को संगत जी वो 9 बजे अपना क्लिनिक ऑफ करते थे और 5 बजे वो शाम को इवनिंग में ओपन करते थे। तो जैसे मेरे हस्बैंड संगत जी चले गए तो संगत जी मैंने मदर इन लॉ के कमरे में जाके देखा, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ 12 बजे से लेके 4 बजे तक अपने गुरु के पास जाया करती थी। और संगत जी जब मैं उनके रूम में गई, रूम में जाके संगत जी मैंने चेक की कुछ चीज़ें, तो मुझे बड़ी अजीब-गरीब सी चीज़ें वहाँ पे मिली उनके रूम में। वैसे तो मैं कभी नहीं जाती थी क्योंकि वो मुझसे बहुत कम बात करती थी, तो लेकिन मैं उस दिन गई। तो उनके आने से पहले मैंने उनके रूम में थोड़ा बहुत चेक किया, तो मैंने देखा संगत जी कि मेरे हस्बैंड का फ़ोटो वहाँ रखा था। और मेरे हस्बैंड का फ़ोटो जहाँ पे रखा हुआ था वहाँ पे संगत जी उन्होंने एक घेरा-सा बना रखा था। और भी बहुत सारी चीज़ें संगत जी वहाँ पड़ी थी, मेरी भी फ़ोटो पड़ी थी और बहुत सारी चीज़ें संगत जी वहाँ पड़ी थी और एक बक्से के से ऊपर रखी हुई थी। और संगत जी पता नहीं क्या, मतलब त्रिकोण टाइप का, और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे मुझे देखने को मिली। मैं क्या शब्दों में बयाँ करूँ उसे। तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा, बहुत अजीब-सा लगा। और उसके बाद संगत जी जैसे ही मदर इन लॉ ने घंटी बजाई, मैं फटाफट से रूम से बाहर आई और वो आई, उन्होंने अपने इर्द-गिर्द फूँक मारी और सीधे कमरे में चली गईं। और संगत जी उसके बाद मैं अपने रूम में गई, मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें घूम रही थी। मैंने अपनी मम्मा को फ़ोन किया, मैंने उनको बताया तो मेरी माँ संगत जी बिल्कुल हैरान हो गई कि ये कैसे पॉसिबल है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि तू रुक, मैं ज़रा हमारे एक जानने वाले पंडित जी हैं उनसे पता करके आती हूँ। तो मेरी मम्मी मेरे पापा को लेके शाम को गई। मेरी मम्मी संगत जी नंदग्राम रहती हैं भजनपुरा की साइड। तो वहाँ पे उन्होंने किसी पंडित को संगत जी दिखाया मेरे पति का फ़ोटो। तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर तो बहुत बड़ा वशीकरण कर रखा है। तो मेरी मम्मी ने मुझे ये सब चीज़ें बताई।
मैंने मौसी को फ़ोन किया, मैंने मौसी ऐसे-ऐसे बात है, और मैं क्लियर नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनके कमरे से अजीब-गरीब चीज़ें निकली हैं, पता चला है। क्योंकि संगत जी मेरी सास जो थी ना, इन सब चीज़ों को करीबन संगत जी ये समझ लीजिए 7-8 साल से कर रही थी। ये चीज़ें संगत जी गुरुजी के माध्यम से मुझे पता चली, मुझे पता ही नहीं चलता ऐसा भी था। मेरे मदर इन लॉ के हस्बैंड जो मतलब फादर इन लॉ थे, वो 7-8 साल पहले चले गए थे, और उनको लगता था कि मतलब इनका बेटा भी कहीं किसी के वश में ना चला जाए, इनसे अलग ना हो जाए, इसलिए वो ये सब कुछ करती थी। बट इसका उल्टा ही असर मतलब मेरे हस्बैंड के ऊपर हो रहा था। तो संगत जी मैंने मौसी को बोला, मेरी मौसी बोली कि तू यहाँ आ जा, और मैं संगत जी नेक्स्ट डे गाज़ियाबाद से सिले दिल्ली पहुँची मौसी के घर, और मौसी ने संगत जी मुझे एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया, एक लॉकेट स्वरूप दिया, और एक मंत्र जाप बताया, और बड़े मंदिर भी वो लेके गई, माथा टेकवाया। मैं बहुत परेशान थी, मैं बता नहीं सकती संगत जी कि मैं कितनी विपदाओं में घिरी हुई थी। उसके बाद संगत जी जिस दिन मैं गुरुजी का लॉकेट स्वरूप घर में लाई और पॉकेट स्वरूप लाई, संगत जी जिस दिन मैं मतलब गुरुजी को ये लाके मैंने जैसे ही मंदिर में विराजमान किया, आप बिलीव नहीं मानोगे कि संगत जी सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो गया। शाम को मेरे हस्बैंड आए, और उनके सीने में बहुत तेज़ दर्द था। वो दर्द से बर्दाश्त उनसे हो नहीं रहा था, जबकि खुद डॉक्टर हैं। उन्होंने मेडिसिन्स भी लिए, इंजेक्शंस भी लगाए, पर उनको दर्द बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो संगत जी मेरी सास जो है वो अंदर से भागी-भागी आती हैं रूम में से, और वो ना एक बॉटल में कहती है गंगा जल है, तू ये पी ले, गंगा जल है ये पी ले। संगत जी मैं उनको रोकती हूँ, मैंने कहा 1 मिनट मम्मी, पानी मैं देती हूँ। संगत जी मेरे हाथ में गुरुजी का जल प्रसाद था, और मेरी मदर इन लॉ ने संगत जी वो जल प्रसाद ना पिला के वो गंगा जल था, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, वो मेरे हस्बैंड को पिला दिया। और जैसे ही संगत जी उन्होंने वो पिलाया, उसके 5 मिनट बाद इनको वो दर्द में आराम पड़ गया। तो संगत जी मैं बड़ी हैरान थी। मैंने कहा ये कैसा गंगा जल है जो 5 मिनट बाद ही ठीक हो गया? अभी तो ये मछली की तरह तड़प रहे थे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को इतना गुस्सा आया कि वो मुझे बोलने लग गए कि मम्मी की बात काटोगी, ये काटोगी, इस तरीके से बोलने लग गए। और संगत जी मैं रूम में चली गई, जल प्रसाद की बोतल को मैंने मेज़ पे पटका, और मैंने गुरुजी के स्वरूप को देख के कहा, मैंने कहा आप भी कुछ नहीं कर सकते, बेफ़ालतू में मैंने आप पे भी भरोसा किया, विश्वास किया, आप भी कुछ नहीं कर रहे। ऐसा कह के संगत जी मैं रोते-रोते सो गई। जैसे ही संगत जी मैं सोई, और मुझे ड्रीम में गुरुजी आए, और ड्रीम में आके संगत जी उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरे हस्बैंड बीच में खड़े हैं, उनके चारों इर्द-गिर्द पुतले टाइप के नहीं होते, काले पुतले से घूम रहे हैं, और मैं गुरुजी को कह रही, मैंने कहा ये क्या चीज़ घूम रही है? तो गुरुजी मुझे वापस से मेज़ जहाँ मैंने बोतल पटकी थी, वो मेज़ पे से बोतल उठा के मेरे हाथ में पकड़ाते हैं, और कहते हैं ले फड़, पिला दे। और संगत जी जैसे ही मैं वो जल प्रसाद को लेके जाती हूँ, मेरे हस्बैंड के इर्द-गिर्द से वो पुतले हटना शुरू हो जाते हैं, और मैं फटाफट से अपने हस्बैंड के मुँह में ये बोतल जो है जल प्रसाद की वो लगा देती हूँ। जैसे ही मेरे हस्बैंड जल प्रसाद पीते हैं, और संगत जी वो एकदम से चिल्ला उठते हैं, और वो कहते हैं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो घर चलो। और संगत जी वो मेरा हाथ पकड़ के ले जाते हैं, और मैं पीछे गुरुजी को देखती रह जाती हूँ। इतने में मेरी आँख खुलती है। संगत जी मैं बड़ा ये सपना देख के थोड़ा-सा घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ। मैं संगत जी अपने रूम में गुरुजी का स्वरूप लेके बैठी रहती थी, पूरी रात बैठी रहती थी। इस सपने को मेरे को 2-3 बार गुरुजी ने दिखाया। मैं समझ ही नहीं पाई थी गुरुजी किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो संगत जी हॉल में सोते थे। वो मेरे साथ नहीं रहते थे, तो इसलिए मैं रूम में डरती थी संगत जी। मुझे बड़ा अजीब-सा लगता था, डर लगता था। और पता नहीं संगत जी मेरी मदर इन लॉ क्या-क्या गैस पे रख के जलाती थी, क्या धुआँ-वुआँ सा करती थी, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। उसके बाद संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को वो जल प्रसाद जैसे-तैसे करके पिलाया। जिस दिन मैंने वो जल प्रसाद पिलाया संगत जी, उसी दिन शाम को जब मेरे हॉस्पिटल से संगत जी मेरे हस्बैंड घर आए क्लिनिक से अपने, घर आने के बाद संगत जी उस दिन वो चिल्लाई ही नहीं, ना उन्होंने कुछ बोला।
संगत जी उनकी मम्मी बोलती रही, सुशांत ये ले सुशांत, क्योंकि जब भी मेरे हस्बैंड आते थे तो मेरी मदर इन लॉ संगत जी उनको 4 मिश्री 2 लौंग ज़रूर देती थी। वो इसलिए देती थी ये कह के कि तेरी नज़र जो है वो नहीं लगेगी किसी की भी। तो मेरे को भी ये लगता था कि एक माँ का प्यार है, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पता था संगत जी कि ये प्यार नहीं है, ये वशीकरण है, ये पागलपन है मेरी सास का, और इसका उल्टा ही असर मेरे हस्बैंड पे हो रहा था। संगत जी जल प्रसाद पिलाया, मंत्र जाप करती थी, गुरुजी से प्रे करती थी। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को ठीक किया। पूरे 3 साल मैंने ये सब चीज़ें झेली है संगत जी। 3 साल मैं आपको बता नहीं सकती ये 3 साल मेरे कितने भयानक थे। और जब से गुरुजी महाराज आए हैं तब से मेरे हस्बैंड में बदलाव आया है। और संगत जी देखिए, मेरी मदर इन लॉ तो अब भी करती है, वो नहीं मानती, मैं आपको क्लियर बताऊं, वो अब भी वशीकरण करती है, अब भी जादू टूने में लगी रहती हैं, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन मेरे हस्बैंड उनके वश में आते ही नहीं हैं। वो सारा जादूकरण, वो वशीकरण गुरुजी काटते चले जा रहे हैं। मैं मंत्र जाप चलाती हूँ संगत जी, मैं मंत्र जाप भी चलाती हूँ। इसी 3 साल के चक्कर में संगत जी, इस वशीकरण के चक्कर में मेरे हस्बैंड का कोई भी बच्चा नहीं हुआ। ये रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी मदर इन लॉ थी। तो अब गुरुजी के जीवन में आने से संगत जी मेरे हस्बैंड के ऊपर से वो वशीकरण तो बिल्कुल ख़त्म हुआ है। आगे मैंने सब गुरुजी के ऊपर सौंप रखा है। अपने हस्बैंड के गले में एक लॉकेट स्वरूप भी डाल रखा है और एक ब्रेसलेट स्वरूप भी मैंने डाल रखा है। वो भी मेरी मौसी ने भेजा है। तो अब मेरी मदर इन लॉ मानती नहीं है, वो करती हैं। संगत जी 75 इयर्स हैं, तो उनको लगता है कि मुझे अपने बच्चे को अपने वश में रखना है। उनका पागलपन समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, मैं भी उन्हें रोकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे गुरु पे विश्वास है। मुझे विश्वास है कि वो हर एक अला बला से उनकी रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। बस अब गुरुजी की कृपा से इतना सही हुआ है तो आगे भी और सही होगा। बस यही मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, यहीं अपने सत्संग को भी विराम करती हूँ। जय गुरुजी महाराज।